नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है कि सोनाली चप्पल कांड का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस बात के अंदर एक और खुलासा हुआ है कि सोनाली फोगाट के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की जा रही। इसके पीछे आखिरकार मसला क्या है? क्या वो भाजपा की नेत्री है या फिर उनकी पहुंच ऊपर तक है? जो आम इंसान के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है लेकिन एक भाजपा नेत्री के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हो रही। आप यहां पर देख सकते हैं कि अमित बिसला और सुभाष शर्मा लगातार यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और कल IG से मिलने के लिए गए थे। हालांकि IG वहां पर नहीं मिले, उनको जो है रिटर्न के अंदर एप्लीकेशन दे दी गई है। लगातार धरने पर चलने के बाद अब जो है कोर्ट के अंदर अपील की जाएगी, कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी कि आखिरकार इनका जो मामला है उसके ऊपर कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा। भाजपा के जो छोटे कार्यकर्ता है, क्या उनकी पार्टी के अंदर नहीं चलती? 6 साल के लिए इनको निष्कासित कर दिया गया। एक बार इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार कल जो IG से मिलने के लिए गए थे उसके अंदर क्या कुछ निकल कर आया। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि कल IG से मिलने के लिए गए थे, क्या कुछ निकल कर सामने आया है? जी, निकल कर अभी तक तो आया नहीं है जी, कुछ निकलने वाला है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि सरकार का इतना दबाव है, प्रशासन इस पे कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो हम इसको लेकर कोर्ट में अपील डालेंगे और कोर्ट से इसके लिए कोर्ट का हमें सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो दबाव लगातार प्रशासन के ऊपर पड़ा हुआ है जिससे कोई कार्रवाई होगी नहीं। यानी कि सरकार का दबाव प्रशासन के ऊपर बना हुआ है, इसी वजह से सोनाली फोगाट के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही है, कहना आपका? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम कोर्ट में अपील डालेंगे और उसके बाद में बड़ौदा उपचुनाव है, वहाँ हम सरकार के विरोध में जो है इनका बहिष्कार करेंगे। वहाँ हर एक नागरिक को हम बताएंगे भी किस प्रकार के इनके जो भाजपा में ये गुंडागर्दी जो कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह के जो माहौल से ये डर बढ़ाकर और राजनीति कर रहे हैं, इनका जो है वहाँ पे पर्दाफाश करेंगे। हर नागरिक के आगे हर गांव में हम जाएंगे और विरोध करेंगे इनका। सर, लगातार कितने दिन हो चुके हैं अब धरने पर बैठे हुए? धरने में 5-6 दिन हो गए जी लगातार, और कंप्लेंट दिए हुए आज कम से कम 15 दिन हो गई। SP साहब को कंप्लेंट दिए हुए, अभी तक FIR दर्ज उन्होंने नहीं की है। तो क्या लगता है पार्टी के जो नेता हैं उनकी प्रशासन के ऊपर इतनी चलती है या उनका इतना दबाव है कि एक जो नेत्री है, हालांकि मैं उनको मामूली नेत्री ही कहूँगी क्योंकि उनको कोई ओहदा नहीं मिला हुआ, उसके बावजूद जो है उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो रही और ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी जी जी, बिल्कुल। प्रशासन पे भी दबाव है और जो लोग हमारे साथ जिस प्रकार से स्टार्टिंग हुई थी, मेरे साथ बहुत काफ़ी समर्थन मिला था मुझे, गांव का भी और सरपंचों का भी, तो लगातार उनके ऊपर भी दबाव बना जा रहा है। धीरे धीरे मतलब सभी पंचायत सरपंचों को मतलब भाई आपके खिलाफ झूठे केस में आपको फंसाया जाएगा, आपके खिलाफ ये किया जाएगा। तो इस प्रकार से लगातार सरपंचों के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। उनको भी मेरे से अलग किया गया, भाई मेरे साथ में धरना प्रदर्शन में या कहीं भी इनके साथ जाओगे तो आपके खिलाफ झूठा केस करके आप। अच्छा, पार्टी की तरफ से जो है सरपंच को और गांव वासियों को धमकी दी जा रही है? जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी कि कितने दिन हो चुके अमित बिसला जी? जी 12-13 दिन हो गए मेरे को कंप्लेंट दिए हुए SP साहब को। और कल आप IG से मिलने गए थे, तो क्या उम्मीद लगती है आपको कि आगे पार्टी आपकी सुनेगी? जी IG साहब कल आप तो थे नहीं, उनके रीडर साहब को हम दे के आए हैं कंप्लेंट हमारी, और अभी उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। सर, सोनाली जी के खिलाफ क्या लगता है आपको कि क्यों जो है भाजपा पार्टी उनकी साइड ले रही है? जी बिल्कुल, ये भाजपा इसी के लिए बचाने में लगी हुई है, क्योंकि बड़ौदा चुनाव ऊपर आया हुआ है। भाई इनके खिलाफ यदि FIR दर्ज होती है तो पब्लिक के अंदर एक भाजपा के प्रति जो आक्रोश होगा, और वो आक्रोश हम वैसे भी ला के रहेंगे। हर वोटर को, हर कार्यकर्ता को, हर नागरिक को हम ये बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ौदा में भी हम जाएंगे। दूसरा, सोनाली फोगाट का कोई आज ये पहला मामला नहीं है। जब से ये यहाँ आए हैं, चुनाव लड़े हैं, उसके तुरंत बाद से ही ये कारनामे, उसके स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्हें अपने बहन और जीजा के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई, उनके साथ में भी मारपीट की। उसके बाद में एक बालसमंद में जो अवैध कब्जे को लेकर इनके मामा है, उनके साथ मिलके भी पूरा गांव बालसमंद इनके विरोध में है, वो मामला भी चल रहा है। तीसरा केस सुल्तान सिंह सेक्रेटरी के साथ में हुआ, जिनके साथ भी इन्होंने मारपीट की, सारा षड्यंत्र रच के उसके अंदर भी हमारे को घसीटने का काम किया, उसमें भी हम जमानत पे हैं। और ये चौथा केस जो मेरे साथ मारपीट की, और 5वां केस ये अमित बिसला जी का है जो इनके साथ मारपीट की। तो लगातार इनका जो है रवैया वो जारी है, और मैं
सभी अपने कार्यकर्ताओं से और सबसे अपील करना चाहूँगा, अभी ये जिस प्रकार से दबाने की कोशिश कर रही हैं तो आप अपनी आवाज़ को उठाइए और सच्चाई का साथ दें। कल मैं नहीं चाहता किसी और कार्यकर्ता के साथ भी इस तरह का व्यवहार हो। बिल्कुल, आज जो आपके साथ हुआ है कल किसी और कार्यकर्ता के साथ भी हो सकता है। आपसे जानना चाहूँगी, सोनाली जी के साथ आप काफ़ी सालों से रह रहे थे, तो जो सोनाली जी हैं उनका व्यवहार कैसा है? क्या वो इसी तरीके से अगर उनकी कोई बात नहीं सुनता तो मारपीट करती हैं? जी, दो तीन नंबर तो हमने आंखों के सामने देख लिया। पहले सुभाष शर्मा वाला देखा था तो, और अब हमारे ऊपर हुआ है अटैक खुद के ऊपर। ये तो वो मामले हैं जो मीडिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या कई ऐसे मामले भी हैं जो मीडिया के सामने नहीं आए जिनके साथ मारपीट हुई है? हाँ जी, बहुत ऐसे मामले कई मिलेंगे, कई दब जाते हैं जी। इसकी पावर अब हम यहाँ बैठे हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, तो आम कार्यकर्ता बिल्कुल ही आम कार्यकर्ता जो अभी नए जुड़े उनको तो कहाँ उनकी सुनाई होगी। तो ये हमारे साथ है अमित बिस्ला और सुभाष शर्मा, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि सोनाली फोगाट भाजपा पार्टी की इतनी बड़ी नेत्री हो चुकी है, उनकी पहुंच इतनी ऊपर तक हो चुकी है कि अब इनकी जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। इनके जो गांव के सरपंच है, पंचायत है, गांव के लोग जो इनका समर्थन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी पार्टी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इसी को लेकर जो है सुभाष शर्मा और अमित बिस्ला अब आगे की रणनीति तैयार करते हुए बड़ौदा उपचुनाव में जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे और पुरजोर लगाकर प्रदर्शन करने वाले हैं। इस मामले की पल टू पल की अपडेट मैं आपके सामने रखती रहूंगी कि सोनाली फोगाट का आगे का क्या एक्शन रहता है, क्या रणनीति रहती है, वो हिसार क्यों नहीं आ रही है। तो ये थी यहाँ की रिपोर्ट। आगे की ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए हमारी इस न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।